इसीलिए हजरत अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे, एक सहाबी थे लेंगड़े, अम्र बिन जमूह। शहादत का वक्त आया, एक जिहाद में जाने का वक्त आया, तो अम्र बिन जमूह अपने घर से लेंगड़े थे लेकिन तलवार लेकर के मैदान जंग में निकले और गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो जब उनकी लाश को घोड़े पे लादी गई और घर की तरफ वापस किया गया तो घोड़ा उनकी घर की तरफ रुख नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश की गई लेकिन घोड़े ने रुख नहीं किया, उनको वहीं दफन कर दिया गया। तो उनकी बीवी से पूछा गया कि आखिर वजह क्या है कि अब्दुल अम्र बिन जमूह का घोड़ा लाश लेकर के घर का रुख नहीं किया। तो अम्र बिन जमूह की बीवी ने कहा कि अल्लाह के रसूल जब ये निकले थे मैदान जिहाद में तो घर से निकलने के बाद दरवाजे पे दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरी राह में जिहाद के लिए जा रहा हूँ, इलाही दोबारा घर वापस आने की मुझे तौफीक न देना। इलाही तेरी राह में जा रहा हूँ, इलाही मुझे शहादत दे देना, जिंदगी में मुझे जिंदा वापस न करना, घर वापस लौटने की मुझे तौफीक न देना, इलाही वही मुझे शहादत का जाम दे देना। हुजूर फरमाती यही तो वजह है कि अम्र बिन जमूह की लाश को लेकर के घोड़ा उनकी घर की तरफ रुख नहीं किया। इनकी दुआ बारगाह मौला में कबूल हो चुकी। ऐ लोगों लेंगड़े थे लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए मैदान जिहाद में तलवार लेके निकले और दुआ मांग रहे हैं कि इलाही मुझे वापस न करना। और आज अजान होती है तो हम मस्जिद नहीं पहुंच पाते, सजदा करने के लिए नहीं पहुंच पाते और हम कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं। कसम खुदा की आप झूठे हो, न मसलक आला हजरत के वफादार हो, न आशिक़े रसूल हो। जिसकी नमाज छूटे वो आशिक़े रसूल कैसे हो सकता है? न मसलक आला हजरत का नारा लगाने से आप अल्लाह को राजी नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ो फिर मसलक आला हजरत का नारा लगाओ तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, आला हजरत भी खुश होंगे। नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो, नमाज में बड़ी बरकत है। आज आदमी बीमार होता है तो लाखों रुपया अस्पताल में लगा देता, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि ला खुदा के घर में वजू बना के 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के खुदा से दुआ मांग ले। साहबे किराम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है, बड़ा दर्जा था मदीने तैयबा में, लेकिन उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई और आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। और अंधे पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन उन्होंने एक नौकर रखा इसलिए कि बेटा सिर्फ जमात के वक्त मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर रखा। एक दिन वो नौकर नहीं आया, इंतजार करते रहे, जमात हो गई तो अपनी माँ के पास गए, रोने लगे, कहा अम्मी जान हम नौकर का सहारा कब तक करेंगे, आज नहीं आए, मेरी जमात चली गई, ले चलो मुझे डॉक्टर के पास मेरे आंखों का इलाज करा दो ताकि मेरी नमाज जमात से न छूटे। ये सहाबी थे कि आंखों में रोशनी मांग रहे हैं जमात से नमाज पढ़ने के लिए। डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने देखा, कहा आंखों में रोशनी आ जाएगी लेकिन 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। 15 दिन बिस्तर पे लेटना पड़ेगा? कहो नमाज 15 दिन आराम करना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। वापस आए और वापस आने के बाद पहले भी नमाज पढ़ते थे और अब जाते हैं नमाज पढ़ के दुआ मांगते हैं, इलाही तू जानता है नमाज की वजह से मैंने आंखों का इलाज छोड़ा, इलाही नमाज के वसीले से मुझे तू शिफा अता फरमा दे। लिखा है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन 6 ही दिन गुजरे थे नमाज का वास्ता देकर दुआ मांगते रहे। 6 ही दिन में अल्लाह ताला ने उनके आंखों में वो रोशनी वापस की कि पहले नहीं थी जितनी अब आ गई। है लोगों, बीमारी आए तो कभी मस्जिद में भी चले जाओ, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश है आपसे कि नमाजों की पाबंदी करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को नमाज रोज़ा से इतनी मोहब्बत थी कि एक मरतबा बरेली शरीफ में बड़ी सख्त गर्मी और बड़ी सख्त गर्मी के दिनों में रमज़ान का महीना पड़ गया तो रोज़ा रखने में दिक्कत हो रही थी। तो आला हजरत के बारे में मैंने सुना है कि बरेली से नैनीताल चले गए सिर्फ रोज़ा रखने के लिए कि वहाँ ठंडक है ताकि मेरा रोज़ा न छूटे।
ये थे आज इमाम अहले सुन्नत। वैसे थोड़ी बने इमाम अहले सुन्नत। इसलिए नमाजें पढ़ो। और एक बात और है, मुसलमान हो तो मुसलमान की पहचान पैदा करो। कुरान में है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन जाओ। और मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी। बोलो हाँ। मुसलमानों की निशानी चेहरे पे दाढ़ी है। क्या लोगों याद रखो 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, सब दोज़ख में जाएंगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल कौन फिरका है जो जन्नत में जाएगा? हुजूर ने फरमाया वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। अब सुन लो, 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी दढ़ मुंडा नहीं था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज्जतुल विदा में 1,40,000 साथ में थे। 1,40,000 सहाबा में किसी सहाबी की दाढ़ी नहीं बनी थी। सब सहाबी दाढ़ी वाले, नबी दाढ़ी वाले। तो तुम मुसलमान हो, तुम भी दाढ़ी वाले बन जाओ, तभी तुम सहाबा और नबी के रास्ते पे चलने वाले माने जाओगे। दाढ़ी रखा लो। लिखा है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। बताओ, हम नबी के मानने वाले आशिक रसूल हैं, हम नबी के चाहने वाले। और नबी का फरमान क्या है? हुजूर फरमाते खालिफुल मुशरिकीन, ऐ मेरे मानने वालों तुम मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुख़ालिफ़ु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया कुस्सुश्शवारिब वअफ़ुल लुहा, मोछों को कतरवा डालो और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, नबी के चाहने वाले हो तो नबी के फरमान पर अमल करो। मोछों कतरवा डालो, दाढ़ी को बढ़ा लो, कब्र में रोशनी का सहारा पैदा कर लो। कौन है ऐसा खुश नसीब इसमें जो आज नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए तैयार हो जाए? अगर आज तक आपने दाढ़ी नहीं रखाई है, बनवाई है, और अगर आज आपने वादा कर लिया इस सुन्नत को रखाने के लिए, तो हुजूर फरमाते मन तमस्सक भी सुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से थाम लिया, फलहू अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जो सुन्नत मिट रही थी उस सुन्नत को किसी ने अगर थाम लिया और अपने चेहरे पे सजा लिया तो नबी फरमाते हैं 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कौन इसमें हमारा भाई है जो खड़ा हो जाए और कह दे कि हम अपने चेहरे पे दाढ़ी अब रखाएंगे? है कोई ऐसा? अगर कोई नहीं उठता है, माशाअल्लाह एक नौजवान वहां खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक दूसरे साहब खड़े हुए, माशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, इनके भाई बन जाओ। हाँ। और कोई खड़ा हो जाए, चले आओ इधर, चले आप बेटा इधर चले आओ। देखो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर भी दाढ़ी थी। इमाम हुसैन के मानने वालों के चेहरे पे भी दाढ़ी होना चाहिए। हुसैनी हो, गौस के मानने वाले हो, नबी की आशिक हो, माशाअल्लाह।